जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन की एक घटना हो जाती है और इस हादसे में मुजफ्फरनगर के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। एक साथ मुजफ्फरनगर के 7 लोगों की मौत की खबर जब सोशल मीडिया पर आती है तो मुजफ्फरनगर के लोग दुख में डूब जाते हैं कि कैसे प्रदेश में मुजफ्फरनगर के 7 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ये खबर आती है, इन मृतकों के घर पर नेताओं का, पुलिस प्रशासन के अफसरों का जमावड़ा लगने लगता है। लोग सांत्वना देने इनके घर पर जाते हैं, लोग ढांढस बधाने इनके घर पर जा रहे होते हैं। नेता तो बहुत गए, सांसद से लेके मंत्री तक, पूर्व विधायक तक, छोटे से बड़े नेता सभी उनके घर पर पहुंचे। लेकिन मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के एक नेता ने वो काम किया जिसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोर रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कादिर राणा के कई वीडियो आज जब अंतिम यात्रा उन सबों की निकल रही थी, उनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो कादिर राणा के लिए वाही बटोर रहे हैं। तो आखिर मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कादिर राणा ने ऐसा क्या काम किया है? कादिर राणा का वो वीडियो कौन सा है? कादिर राणा के वो फोटो कौन से हैं जो सोशल मीडिया पर तारीफ बटोर रहे हैं? उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो स्टोरी कैसी लगी। मेरा फिर से मुझे अपने दर्शकों से अनुरोध है कि आपके आसपास की कोई जन समस्या है, आपका कोई मुद्दा है तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करें। हम आपकी जन समस्याओं को, आपके मुद्दों को उठाने का खोजी न्यूज़ के माध्यम से काम करेंगे। तो कादिर राणा की वो वीडियो और फोटो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कादिर राणा मुजफ्फरनगर की सियासत का बड़ा नाम बने हैं। साल 1988 में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने थे। स्थानीय निकाय चुनाव काफ़ी समय बाद होने का मतलब था कि लोगों में उत्सुकता थी। ऐसे में मुजफ्फरनगर शहर से सटे सूजरू गाँव का एक राणा परिवार मुजफ्फरनगर के कृष्णापुरी में आया और कृष्णापुरी में आकर के रहने लगा। बताया जाता है कि कादिर राणा नाम का एक शख्स सियासत में सक्रिय हुआ और 1988 के मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने सभासद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कादिर राणा की उस समय कोई पहचान नहीं थी। पहचान क्या थी? दरअसल उनकी माँ का नाम आमना था और आमना कृष्णापुरी के आसपास में चूँकि गरीब बस्तियाँ थी, गरीब महिलाएँ रहती थी, तो कादिर राणा की माँ आमना अपने परिवार के साथ मिलकर उन गरीब महिलाओं की मदद करती थी, गरीब परिवारों की मदद करती थी। और यही एक नतीजा था कि आमना का नाम एक सामाजिक महिला के तौर पर उस इलाके में जाना जाता था। और जब कादिर राणा ने स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा तो ये मशहूर था कि आमना का बेटा सभासद का चुनाव लड़ रहा था। खैर 1988 के स्थानीय निकाय चुनाव में कादिर राणा ने पहली बार सभासद का चुनाव लड़ा और साल 1993 में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ और कादिर राणा को मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया गया। समाजवादी पार्टी का सिंबल था। कादिर राणा उस समय आमना के बेटे से निकलकर खुद अपना एक ब्रांड बन चुके थे, यानी कादिर राणा अपने आप में नाम स्थापित राजनीति में हो चुके थे। 1993 के चुनाव में कादिर राणा चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन इतना जरूर कर गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कादिर राणा का नाम सियासी गलियारों में बड़े जोर शोर से आने लगा। उसके बाद 1996 में एमएलसी के चुनाव हुए। एमएलसी के चुनाव में कादिर राणा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान परिषद सहारनपुर मंडल का चुनाव लड़ा। हरिद्वार जिला भी उस समय सहारनपुर सीट का हिस्सा हुआ करता था और कादिर राणा ने एक बहुत बड़े मतों से एमएलसी का चुनाव जीता। यानी पहली बार कादिर राणा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में दाखिल हो चुके थे। साल 2007 में कादिर राणा ने मीरापुर, जो पहले मोरना विधानसभा सीट थी, उससे राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कादिर राणा पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव जीत कर पहुँच गए। कादिर राणा का राजनीतिक सफ़र यहीं तक नहीं रुका। कादिर राणा साल 2009 में राष्ट्रीय लोक दल छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से कादिर राणा ने सांसद का चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और कादिर राणा देश के सबसे बड़े सदन में मुजफ्फरनगर के सांसद के तौर पर पहुंच चुके थे। उसके बाद कादिर राणा का सियासी सफर लगातार जारी है। हमने आपको कादिर राणा का सियासी सफर क्यों बताया?
कादिर राणा का सियासी सफ़र इसलिए बताया कि कादिर राणा की सियासत जब शुरू हुई तो उनके आसपास के लोग का दायरा ये बताता है कि कादिर राणा की पहचान एक सेकुलर नेता के तौर पर थी। यानी कादिर राणा की अगर इंडस्ट्री है तो उसमें भी सर्व समाज के, सर्व धर्म के, सब जातियों के लोग उनके यहाँ काम करते थे। कादिर राणा का जो राजनीतिक दायरा था उस दायरे के आसपास भी समाज के सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग कादिर राणा के आसपास रहते थे। उनके आसपास का घेरा एक सेकुलर नेता के तौर पर देखा जा सकता था। कादिर राणा एक सेकुलर नेता के तौर पर मुजफ्फरनगर की सियासत में स्थापित हो रहे थे, लेकिन साल 2013 का दंगा होता है और उस साल 2013 के दंगे में मुजफ्फरनगर के शहीद चौक पर एक जनसभा होती है। बताया ये जाता है कि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन बताया जाता है कि उस सभा को करने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी। वहाँ मौके पर अधिकारी मौजूद थे और कादिर राणा के पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि कादिर राणा ने उस जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया है, उस भड़काऊ भाषण की जो वीडियो है, जो क्लिपिंग है, आज तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शायद दिखाई भी नहीं पड़ी है। लेकिन कादिर राणा पर एक ठप्पा लग गया कि कादिर राणा मुस्लिम लीडर हैं और कादिर राणा तब से उस मुस्लिम लीडरशिप के ठप्पे से निकल नहीं पाए। साल 2014 का चुनाव लड़ा संजीव बालियान के सामने, लेकिन चुनाव बहुत बड़े वोटों से हार गए। साल 2013 के दंगों के बाद पूर्व सांसद कादिर राणा की इमेज डेवलप कर दी गई कि कादिर राणा मुस्लिम परस्त लीडर हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि राणा परिवार की एक सर्व समाज में, सर्व जातियों में अपनी एक पहचान है। उनके आसपास का घेरा सर्व जमात, सब जाति का घेरा है। लेकिन चूंकि दंगों के बाद कादिर राणा की एक इमेज सेट कर दी गई थी कि कादिर राणा मुस्लिम परस्त लीडर हैं, सेकुलर नेता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पर भूस्खलन की जिस घटना में रामपुरी के कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उनमें 2 सगे भाई भी थे। इन सगे भाइयों का नाम था दीपेश और अनंत। दोनों बताया जाता है कि दोनों गरीब परिवार से थे, उनका परिवार बहुत गरीबी में है। एक साथ 2 सगे भाइयों की मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा। इस घटना के बाद लगातार कोई नेता किसी पार्टी का बचा नहीं जो मौके पर नहीं गया हो, जिसने अनंत और दीपेश के परिवार को सांत्वना न दी हो, जिन्होंने उनका दुख साझा न किया हो। लेकिन दुख साझा करने और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ किसी नेता ने किसी मदद की जाहिरी तौर पर घोषणा नहीं की। घोषणा की तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा ने। दरअसल कादिर राणा जब मौके पर पहुंचे, उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव, समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी और अब्दुल्ला राणा साथ थे। जब कादिर राणा वहां गए और उन्हें पता लगा कि दीपेश और अनंत की पारिवारिक स्थिति खराब है, तो उन्होंने वहां ऐलान किया कि वो 50,000 रुपये और 1 टन सरिया अपनी तरफ से देंगे। एक तरफ जहां तमाम नेता आश्वासन दे रहे थे, कादिर राणा के इस फैसले ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल वायरल हुआ जिसमें एक लड़का कादिर राणा मौजूद है, उनके सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि पूर्व सांसद कादिर राणा ने दीपेश और अनंत की परिवार की गरीबी को देखते हुए 50,000 रुपये नगद और 1 टन सरिया देने की घोषणा की है। कल रात से ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कादिर राणा की इस वीडियो को देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं। हमारे बीच में इतने नेता आए, वो है अमजद कादिर राणा जी आए। हमारे एक गरीब परिवार के लिए 50,000 1 टन सरिया कह दिया और आगे के लिए भी ये कह गए कि अगर कोई और मदद होगी वो भी करेंगे। उस गरीब परिवार के लिए इतना अच्छा करके गए और सबका दिल खुश भी हुआ। वैसे दुख की घड़ी है, लेकिन सबको ये भी हुआ, कहने लगा हाँ हमारे प्रति कोई खड़ा हुआ, हमारे लिए किसी ने कुछ सोचा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छा करा जी। उस परिवार के बहुत गरीब आदमी का दूसरा एक वाकया और आज हुआ जब कादिर राणा को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रशंसा मिल रही है। दरअसल जब रामपुरी के उन लोगों की शव यात्रा निकली, अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकली, तब कादिर राणा उनकी शव यात्रा को कंधा देते हुए दिखाई पड़े। ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए तो लोगों ने कादिर राणा की तारीफ करनी शुरू कर दी कि कादिर राणा मुस्लिम परस्त लीडर नहीं है, कादिर राणा वाकई सेकुलर नेता है और सर्व समाज में मददगार के तौर पर उनकी अपनी एक जो छवि है वो लगातार बरकरार रहेगी। सोशल मीडिया पर लोग कादिर राणा के इस वीडियो, इन फोटो की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं।